कि यदि मैंने सच्चे हृदय से अपने गुरुदेव की जीवन भर सेवा की है तो मेरे गुरु भाई की जो नौका भंवर में फंस गई है वो किनारे पर लग जाए। और गुरुदेव की सेवा का चमत्कार देखो कि उस व्यापारी की नौका उस संकट से बाहर आ गई। गुरुदेव ने भगवान को माला धारण कराई और आवाज लगाई कि कौन है। तो नाभा गोस्वामी ने कहा, गुरुदेव मैं आपका दास नाभा। अग्रदास जी महाराज ने कहा कि तुमने बाहर बैठे बैठे कैसे जान लिया कि मैं इस समय दुविधा में हूं, और यदि तुम्हें ये सेवा गुरु सेवा से ही ये सब प्राप्त हुआ है तो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि तुम कलयुग में जितने भी भक्त हुए हैं उन समस्त भगवतों का चरित्र तुम लिखो। नाभा गोस्वामी ने कहा, गुरुदेव मैं तो जन्मांध हूं, अनपढ़ हूं, पढ़ा लिखा नहीं हूं, तो मैं कैसे लिख सकता हूं। श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज ने जल अभिमंत्रित करके जैसे ही उनके नेत्रों पर छोड़ा उन्हें नेत्र ज्योति प्राप्त हो गई। और नाभा गोस्वामी ने कहा, नाभा मैं तुम्हें आज्ञा करता हूं कि तुम जिस भी भक्त का चरित्र लिखोगे उसी भक्त का चरित्र तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा, ये मेरा आशीर्वाद है। और नाभा गोस्वामी ने गुरुदेव की आज्ञा से आज भक्तमाल जैसे ग्रंथ का निर्माण किया जो आज हम सब भक्तों को सुलभ हो रहा है, जिसमें समस्त भक्तों का चरित्र लिखा हुआ है। ये कैसे प्राप्त हुआ? बोले केवल और केवल गुरुदेव भगवान की कृपा से। तो गुरुदेव यदि कृपा कर दे तो जो दुर्लभ देवताओं को भी जो वैकुंठ है वो वैकुंठ भी गुरु कृपा से जीव को सुलभता से प्राप्त हो जाता है। ये गुरु कृपा का चमत्कार। और हम सब लोग तो बड़े भागी हैं जो हमें पद्म विभूषित श्री श्री 1008 गो विप्र प्रतिपालक खोजी पीठाधीश्वर काठिया परिवाराचार्य ब्रह्म पीठाधीश्वर श्री नारायण देवाचार्य जी महाराज जैसे सदगुरुदेव हमें प्राप्त हुए। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। अभी गुरुदेव की चर्चाई हो रही थी और गुरु आश्रम से हमारे गुरु भाई श्री राजेंद्र दास जी महाराज यहाँ पधार चुके हैं गुरुदेव के प्रतिनिधित्व निधि बन करके। तो ये सदगुरुदेव भगवान की कृपा है। सूजी महाराज से सोनक जी कहते हैं कि आपको तो गुरु कृपा प्राप्त है, आपके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। और कल ही हमारे गुरुदेव ने एक बात कही थी कि किसी को कल्प वृक्ष मिल जाए तो कल्प वृक्ष की ये विशेषता है कि उसके नीचे बैठ करके हम जो भी कल्पना करते हैं वही हमें प्राप्त हो जाता है। स्वर्ग की संपत्ति भी हमें प्राप्त हो जाती है। और यदि हम मन में कोई संकल्प लेकर के यहाँ बैठे हैं तो भागवत तो ऐसा कल्प वृक्ष है कि जिसके नीचे बैठ करके तुम्हारे मन में जो भी कामना हो ये भागवत उसे पूर्ण कर देता है। श्री सोनक जी महाराज कहते हैं कि आप कोई किसी को कल्प वृक्ष मिल जाए या किसी को चिंतामणि मिल जाए तो उसका वैशिष्ट है कि वो जिस वस्तु का चिंतन करता है वही वस्तु उसे प्राप्त हो जाती है। परंतु चिंतामणि और कल्प वृक्ष में ये सामर्थ्य नहीं है कि वो भगवत साक्षात्कार करा दे, वो भगवान का दर्शन करा दे। ये साक्षात ये कृपा ये आशीर्वाद तो केवल गुरु कृपा में है कि यदि सदगुरुदेव कृपा कर दें उस ब्रह्म से हमारा साक्षात्कार करवा दें तो निश्चित रूप से हमें इसी जीवन में उस परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। ये सामर्थ्य केवल और केवल गुरु कृपा में है।
तो सुजी सोनक जी कहते हैं, सुजी आपको तो गुरु कृपा की छाया प्राप्त है, इसलिए संसार में आपके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं। किसी को चिंतामणि मिल जाए, परंतु आप कृपा करके हमें ये बताएं कि हमें क्या करना चाहिए। सुजी महाराज सुनकर के गदगद हो गए और सौनकादिक ऋषियों से कहा, ऋषियों यदि आपके मन में मेरे प्रति इतना प्रेम और इतना अनुराग है तो आज मैं समस्त शास्त्रों का सार ही तुम्हें सुनाने जा रहा हूं, इसलिए इसे सावधान होकर के श्रवण कीजिएगा। क्योंकि जब कोई विशिष्ट व्यक्ति कोई कीमती वस्तु देता है तो लेने वाले को सावधान कर देता है। ऐसे ही वक्ता जब कोई विशिष्ट बात कहता है तो सुनने वाले श्रोताओं को सावधान कर देता है कि इसे ध्यान से श्रवण कीजिएगा। इसलिए आप सबसे हाथ जोड़ करके विनती है कि आप जितने भी श्रोता यहाँ पर आए हैं, आज हमने इतना बड़ा आयोजन किया है श्रीमद् भागवत का, ये केवल मनोरंजन करने के लिए नहीं किया, ये हमारा कल्याण करने के लिए हमने ये आयोजन किया है। हमने इतना रुपया पैसा खर्च किया, इतनी बड़ी कमेटी बनाई, इतनी सदस्य इसमें सम्मिलित हुए और सबके संगठन से ही आज ये इतना बड़ा आयोजन सार्थक हुआ है कि आज हम यहाँ बैठ करके श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान गंगा में गोता लगा रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा का आज हम श्रवण कर रहे हैं। इसलिए सूजी महाराज कहते हैं कि सावधान तया सुनो, इसे सावधान होकर के सुननेगा। सूजी कहते हैं, ऋषियों संसार में सबसे बड़ा भय है मृत्यु का, क्योंकि प्रत्येक प्राणी मृत्यु के भय से भयाक्रांत रहता है। क्योंकि इस संसार में हम आए हैं और इस संसार का नाम क्या है? मृत्यु लोक। यहाँ जो आया है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, उसका जाना सुनिश्चित है, इसलिए इसे कहते हैं संसार। संसार का मतलब होता है संसरति इति संसार है। पहले हमारा जन्म हुआ तो हम बालक थे, पर धीरे धीरे संसार सरकता चला गया तो हम युवा हो गए, संसार सरकता चला गया तो वृद्ध हो गए, पर हमें पता नहीं चला। आप लोग दाढ़ी बनाते हैं, पर बैठ करके देखो कि क्या हमारे बाल बढ़ रहे हैं? आप सवेरे से शाम तक बैठे देखते रहो, परंतु बाल नहीं बढ़ते हुए दिखाई देंगे। पर सो जाओ और प्रातःकाल उठ करके देखो तो अपने आप दाढ़ी बढ़ी हुई दिखाई पड़ेगी आपको। क्यों? ऐसे ही हमारा ये जीवन है, हम जन्म लेते हैं और धीरे धीरे हमारे संसार ये सरकता चला जा रहा है। हम जन्म से बालक से युवा हुए, युवा से वृद्ध हुए और वृद्ध से फिर यहाँ से सरक जाएंगे। इसलिए ये जो संसार है ये सरकने वाला है, और जब ये संसार हमारे हाथ से छूटता है तो हमें कष्ट होता है। हम चाहते हैं कि संसार ऐसे ही बना रहे, हम ऐसे ही युवा बने रहें, बालक बने रहें, परंतु हमारे चाहने से ऐसा नहीं होता। और जब हमारे चाहने पर भी ये हमारे हाथ से निकल करके चला जाता है तो फिर हमें कष्ट होता है। इस संसार भय को समाप्त करने के लिए ही महाभागवत श्री सुखदेव जी महाराज ने इस श्रीमद् भागवत संगीता को इस कलिकाल में प्रकट किया है कि कालह व्याल मुखे ग्रास ही त्राश निर्नाश हे तवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भासितम्। कहते हैं कि तोता बहुत मीठा बोलता है, पर बोलता वही है जो उसे पढ़ाया सिखाया जाता है। सुखदेव जी महाराज ने इस संसार का कल्याण करने के लिए इस भागवत रूपी फल को हमें प्रदान किया, और ये जो श्रीमद् भागवत रूपी फल हमें प्राप्त हुआ है, ये फल मनमुखी फल नहीं है,
ये फल आचार्य परंपरा से हमें प्राप्त हुआ है। जब महाराज परीक्षित के सामने मृत्यु का भय उपस्थित हो गया, 7 दिन में परीक्षित का मरना सुनिश्चित हो गया, महाराज परीक्षित अपने कल्याण का मार्ग खोज रहे थे, परंतु उसी समय 16 वर्षीय श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के सामने आए और सुखदेव जी महाराज ने भागवत संगीता के द्वारा राजा परीक्षित को भय से मुक्त कर दिया। जैसे ही गंगा के तट पर सुखदेव जी महाराज परीक्षित को प्रवचन करने लगे, स्वर्ग के देवताओं को जब ये पता चला कि परीक्षित के सामने मृत्यु का भय उपस्थित हुआ है और सुखदेव जी उसे भागवत कथामृत पान करा रहे हैं, तो देवता स्वर्ग का कलश लेकर के सुखदेव जी महाराज के पास में आए। सुधा कुंभम गृहीत्वेव देवास्तत्र समागमन। देवता जब स्वर्ग का अमृत कलश लेकर के आए हैं, सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करके वो अमृत का कलश सुखदेव जी के सामने रख दिया और देवताओं ने कहा, महाराज हमने जैसे ही सुना कि परीक्षित के सामने मृत्यु का भय उपस्थित हुआ है, तो हम ये स्वर्ग का अमृत लेकर के आए हैं। आप ये अमृत परीक्षित को पिला दें तो परीक्षित मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएगा। सुखदेव जी सुनकर के बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि ये देवता इतनी परमार्थी कब से हो गए, क्योंकि मृत्यु लोक में तो आए दिन कोई ना कोई मरता रहता है और इन देवताओं को ना हमने बुलाया और ना इन देवताओं को परीक्षित ने बुलाया, तो फिर ये देवता अपने आप कैसे चले आए। सुखदेव जी को आश्चर्य हो रहा है। परंतु जब देवताओं ने ये प्रस्ताव रखा सुखदेव जी के सामने कि महाराज आप ये स्वर्ग का अमृत परीक्षित को पिला दें तो ये मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएंगे, और परीक्षित को जो आप कथामृत पान करा रहे हैं, ये कथामृत का पान आप हमें करा दीजिए, तो सुखदेव जी महाराज हंसने लगे। सुखदेव जी महाराज मन में विचार कर रहे हैं कि यदि देवता चुपचाप यहाँ आकर के बैठ जाते और कथा सुनते तो मैं उन्हें कथा अवश्य सुनाता, परंतु देवता आज श्रोता बनकर के नहीं आए हैं। और अभी अभी हमने आपसे कहा था कि श्रोता वही है जो अपने ज्ञान को एक तरफ रख करके अज्ञानी बन करके आकर के बैठे कथा में। परंतु देवता स्वर्ग के हैं, इसलिए उन्हें अभिमान है, और देवता अपना अभिमान लेकर के आए हैं साथ में और आकर के सुखदेव जी के सामने बैठ गए। सुखदेव बाबा कहते हैं कि जब कोई हमारे स्वार्थ की बातें करे तो समझ जाना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए कि इसमें इसका कोई ना कोई लाभ अवश्य है, क्योंकि बिना स्वार्थ के कोई कीमती वस्तु हमें नहीं देगा। अदला बदली कब हो सकती है? जब जिस कीमत की वस्तु हमारी हो उसी कीमत की वस्तु सामने वाले की हो तो उसमें अदला बदली हो सकती है। परंतु कोई वस्तु करोड़ों की हो और कोई मात्र नाम मात्र की हो तो उनमें अदला बदली नहीं हो सकती, उनमें विनियोग नहीं हो सकता है। और देवता अमृत लेकर के आए हैं, जिस अमृत को प्राप्त करने के लिए देवासुर संग्राम हुआ। 14 रत्न समुद्र से निकले थे, उन 14 रत्नों में से अंतिम रत्न था अमृत, और इस अमृत को लेकर के देवासुर संग्राम हुआ, और आज उसी अमृत को देवता स्वयं लेकर के चले आए हैं, ना कि इनको किसी ने निमंत्रण नहीं दिया। सुखदेव बाबा कहते हैं कि विनियोग उस वस्तु का हो सकता है कि जितनी कीमत की वस्तु हमारी हो और उतनी ही कीमत की वस्तु तुम्हारी हो। अरे कहाँ तो मेरा श्रीमद् भागवत करोड़ों की मणि और कहाँ स्वर्ग का अमृत कांच का टुकड़ा।
अमृत मणि और कांच की अदला बदली कभी नहीं हो सकती है कि क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचे क्व मणिर्महान ब्रह्मरातो विचार्ये तदा देवान जहासे। सूची कहते हैं ऋषियों, यह देव दुर्लभ कथामृत है। सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को डांट करके भगा दिया, परंतु कथामृत का दान देवताओं को नहीं किया। विचार कीजिए, कथामृत और सुधामृत में कौन सा अमृत श्रेष्ठ है? सुधामृत का जो ये वैशिष्ट्य है कि जब हम बड़े बड़े पुण्यात्मा जब मृत्यु लोक से देह त्याग करके जब स्वर्ग में जाते हैं तो ये अमृत उनको पिलाया जाता है। और हमारे संत तो कहते हैं पिलाया नहीं जाता। यदि पिलाया जाता होता तो अब तक तो वो स्वर्ग का अमृत खत्म हो गया होता, समाप्त हो गया होता। केवल जो सत्कर्म करके पुण्यात्मा स्वर्ग को जाते हैं तो उन्हें स्वर्ग का अमृत केवल सुंगाया जाता है, पिलाया नहीं जाता। और जब हम पुण्य करके जाते हैं तब ये अमृत हमको प्राप्त होता है। और इसके विरुद्ध श्रीमद् भागवत कथामृत, उसके लिए चाहे कोई पुण्यात्मा हो, पापात्मा हो, दुष्ट आत्मा हो, पतित आत्मा हो, चाहे कोई भी कैसा भी जीव हो, ये अमृत सबको पिलाया जाता है, ये सबको परोसा जाता है, ये सबके लिए संसार में सुलभ है। तो पहली विशेषता तो ये सिद्ध हुई है कि स्वर्ग का जो अमृत है वो पक्षपाती है। यदि पापी होगा तो उसे नहीं पिलाया जाएगा। जो पुण्य सत्कर्म करके गया है उसी को ये अमृत मिलेगा। लेकिन कथामृत ये निष्पक्ष है, जो इसकी शरण में आता है उसी को सबको ये पिलाया जाता है। स्वर्ग का अमृत पीने वाले देवता जब सुखदेव जी के सामने आए, सुखदेव जी ने डांट करके देवताओं को भगा दिया। देवता दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास में गए, ब्रह्मा जी से जाकर के शिकायत की कि वहां मृत्यु लोक में मानवों को ये अधिकार है कि उन्हें कथामृत पिलाया जा रहा है और हम देवता होकर भी उस अमृत से वंचित रह गए। तो ब्रह्मा जी महाराज ने निर्णय लिया और तराजू लेकर के श्रीमद् भागवत को तोलना प्रारंभ कर दिया। एक पलड़े पर समस्त धर्म ग्रंथों को रखा और एक पलड़े पर श्रीमद् भागवत को विराजमान किया। परंतु ये हम सब जानते हैं कि जिस वस्तु में वजन होता है वही नीचे की ओर जाता है। जब ब्रह्मा जी ने तराजू लेकर के उसको तोलना प्रारंभ किया तो श्रीमद् भागवत जिस पलड़े में विराजमान था वो पलड़ा नीचे की ओर चला गया और जिस पलड़े में समस्त धर्म ग्रंथ रखे थे वो पलड़ा ऊपर की ओर लटक गया। ब्रह्मा जी महाराज ने समस्त देव परिकर के सामने ये घोषणा कर दी है कि मेनि रे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलो। ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं कि श्रीमद् भागवत की तुलना में जितने भी धर्म ग्रंथ हैं वो सब हल्के पड़ गए। ब्रह्मा जी ने घोषणा कर दी कि कलयुग की कलसुत प्राणियों का कल्याण करने के लिए ही श्रीमद् भागवत संगीता में आकर के भगवान साक्षात विराजमान हो गए हैं। इसलिए जो श्रीमद् भागवत हमारे समक्ष विराजमान है ये केवल पोथी और किताब नहीं है, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय विग्रह है। श्रीमद् भागवत के अक्षर अक्षर में गोविंद की श्यामलता समाई हुई है। ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है। इसलिए सूत जी महाराज कहते हैं कि ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, क्योंकि भगवान जब अपने परम धाम को जाने लगे, आप लोग एकादश स्कंद में षष्ठम दिवस की कथा में श्रवण करेंगे, देवता सब आकाश में आ गए कि हम देखें कि भगवान अपने परम धाम को कैसे जाते हैं।
सारे देवता अपनी विमानों में बैठ करके देख रहे हैं, परंतु भगवान उसी समय अंतर्ध्यान हो गए और श्रीमद् भागवत में आकर के विराजमान हो गए। ये श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान श्री कृष्ण का वांगमय विग्रह है। इसलिए सूची महाराज सौनकादिक ऋषियों से कहते हैं, ऋषियों ये कोई पोथी या किताब नहीं है, ये साक्षात श्री कृष्ण है। जाके पिए ते अमर है जाए, राम रस मीठा है। जाके पिए ते अमर है जाए, राम रस मीठो है। जाके पिए ते अमर है जाए, राम रस मीठो है। दोनों हाथ की ताली बजाते हुए रस मीठो है, राम रस मीठो है, राम रस मीठो है। वो जाके पिए से अमर है जाए, राम रस मीठो है। जाके पिए से अमर है जाए, राम रस मीठो है। ब्रह्मन पियो विष्णु ने पियो शंकर पियो अथाह। 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 और हनुमान कुछ ऐसो पियो, हनुमान कुछ ऐसो पियो, राम से लई लो लगाए, राम रस मीठो है। जाके पिए ते अमर है जाए, राम रस मीठो है। जाके पिए ते अमर है जाए, राम रस मीठो है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जाके पिए ते अमर है जाए, राम रस मीठो है। वो जाके पिए ते अमर है जाए, राम रस मीठो है। और मीरा ने पियो, तुलसी ने पियो, सूरा ने पियो अथाह। मीरा ने पियो, तुलसी ने पियो, सूरा ने पियो अथाह।
मीरा ने पियो, तुलसी ने पियो, सूरा ने पियो अथाह। मीरा ने पियो, तुलसी ने पियो, सूरा ने पियो अथाह। और शबरी ने कुछ ऐसो पियो, शबरी